आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो कल जो मैंने रात को कुछ फितना खान के स्टेटमेंट सुने, जिससे पूरी कौम जो है उसको अफसोस भी है, पूरी कौम ने उस चीज़ का बहुत नोटिस भी लिया है। एक लहर है गुस्से की लोगों, और बिल्कुल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज़ जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है। ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना ख़तरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुज़ाहरा कर चुके हैं। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है, जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं। वो मैंडेट उसने जो अवाम से छीना था, वो ही मैंडेट, और उसने गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से वो मैंडेट अवाम से छीना था। तो आज वही मैंडेट अवाम ने आइनी तरीके से उससे वापस छीन लिया। तो जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। और ये पहला शख्स है जो इक़्तिदार के पहले 30 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुआ, और इक़्तिदार से निकल जाने के बाद, अपोजिशन में आने के बाद भी ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। और उस नाकामी का जो बदला है, आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के, अल्लाह ना करे, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा, और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आज़ाद कराया था। आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई ज़रा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, बड़ी गहरी बात है ये कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने नहीं दी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की मिसाल आप ले लें। 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाले गए,
एक दफ़ा तो अभी जो लास्ट टाइम है वो पूरी दुनिया को याद है, एक एक्सपायर्ड इकामे पर निकाले गए इक़्तिदार से उन्होंने 2 दफ़ा जलावतनी बर्दाश्त की। एक जलावतनी जो सऊदी अरब में थी जब मुशर्रफ था, और दूसरी जलावतनी जो अब हैं वो उनको अपने वतन से दूर है, वो अभी भी। उम्र कैद की सज़ाएं सुनी, जो अटक किला है उसके जंदानों में उनको फेंका गया, उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हथकड़ी डालकर उसके हाथों को जहाज़ की सीट से बांधा गया। उसकी बीवी की वफात हो गई, जेल में वो था। उसकी बेटी को उसकी नज़रों के सामने गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेटी को डेथ सेल में फेंका। उसकी माँ की वफात हो गई, अभी वो दियारे गैर में था। लेकिन हर चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ की हर जुल्म को सहकर एक ही आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी पे आप आ जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज़ आई? पाकिस्तान खपे। ANP के साथ क्या ज़्यादतियाँ नहीं हुई, उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज़ आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान खपे, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना खपे? ये है आपकी सियासत? तोहफे आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? और पाकिस्तान जो है उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, सियासतदानों ने, जलावतनियाँ बर्दाश्त की हैं, फांसियाँ बर्दाश्त की हैं, उम्र कैद बर्दाश्त की है, अपने प्यारों की मौत बर्दाश्त की है, उनकी खालें उधेड़ी गईं, उनको जंदानों में फेंका गया, उनकी चमड़ियाँ उधेड़ी गईं, उनके सामने उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आवाज़ आई? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो जिद्दोजहद जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, अपनी ज़ात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं थी। और अभी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा अपना सामान उठाकर बनी गाला पहुंच गए, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और अभी जिसको अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। अभी मुझे कोर्ट में इत्तला मिली है कि उनको राहदारी जमानत मिल गई है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए।